इश्की और राजवीर आए एक दूसरे के बेहद करीब। इश्की की कार से हुआ एक बड़ा एक्सीडेंट। इश्की और राजवीर की बढ़ती करीबी चुभ रही है किसी की आंखों में। इश्की और राजवीर एक साथ कार से घर जा रहे थे। राजवीर ने कार का पार्टीशन ऑन कर दिया और लैपटॉप पर ऑफिस का काम करने लगा। कुछ ही देर बाद इश्की ने राजवीर के हाथों से लैपटॉप ले लिया और उसके लैप पर जाकर बैठ गई और राजवीर को किस करने लगी। इश्की का ये बदला रूप देखकर राजवीर काफी शॉक्ड था, लेकिन उसे इस बात की काफी खुशी थी कि इश्की की दीवानगी उसके लिए बढ़ती जा रही है। राजवीर भी इश्की को किस करने लगा। दोनों एक दूसरे में इतने खो गए थे कि उन्हें आसपास का कोई अंदाजा ही नहीं था और तभी उनके कान में एक आवाज आई, सर घर आ गया है। ड्राइवर की आवाज सुनकर दोनों ने अपने कपड़े ठीक किए और घर के अंदर चले गए कि तभी राजवीर को एक कॉल आया। ये कॉल उस इंसान का था जो राजवीर को घर में होने वाले हर एक चीज की पल पल की खबर देता था। उसने राजवीर को कुछ ऐसा बताया कि राजवीर ने तुरंत इश्की से कहा, तुम अभी जाओ और मिसेस सिंघानिया से मिलकर आओ। लेकिन यूं अचानक? सुना नहीं तुमने? अभी के अभी जाओ। इश्की बिना कुछ सवाल किए सीधा वहाँ से कोमल के रूम में चली गई। वहीं दूसरी ओर एक फार्म हाउस के सोफे पर एक आदमी बैठा हुआ था जिसके हाथ में एक तस्वीर थी। उसने तस्वीर को देखते हुए बोला, कब तक बच पाओगी मुझसे? तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? लेकिन तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। बड़ा तड़पाया तुमने मुझे, अब पे बैक टाइम। तैयार हो जाओ ऐसी बर्बादी के लिए जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। राजवीर अपने रूम में बैठा था कि तभी उसे समर का कॉल आया। सर, मैंने मिस्टर रंधावा के बारे में जानकारी जुटा ली है। बोलो समर, क्या पता चला है तुम्हें? सर, मिस्टर रंधावा। समर ने जो बात मिस्टर रंधावा के बारे में बताई वो सुनकर राजवीर हक्का बक्का रह गया और तभी रूम में इश्की आ गई। राजवीर इश्की को इन सब से दूर रखना चाहता था, इसलिए वो उसे अपने साथ लेकर बेड पर सो गया और इश्की को किसी भी परेशानी का अंदाजा तक नहीं हुआ। अगली सुबह राजवीर रेडी होकर ऑफिस निकल गया और मिशा और इश्की भी अपनी कार से ऑफिस के लिए निकल गए। कुछ ही देर बाद उनकी कार से एक आदमी आकर टकरा गया और ड्राइवर ने उसे बचाने की कोशिश करते हुए बहुत जोर से ब्रेक मारा। क्या हुआ? मैम, वो कोई गाड़ी से टकरा गया है। मिशा, हमें देखना चाहिए। जैसे ही मिशा और इश्की ने उसे देखा वो दोनों घबरा गई क्योंकि वो आदमी बेहोश पड़ा था। हमें तुरंत इसको हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। दोनों ने उस आदमी को कार में लिटा दिया और सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वहीं कुछ ही देर में ये बात राजवीर के कानों तक भी पहुंच गई। समर, अभी के अभी हॉस्पिटल जाओ और मुझे वहाँ की हर एक डिटेल चाहिए। कुछ ही देर में समर हॉस्पिटल पहुंचा जहां इश्की और मिशा मौजूद थे। मैम, आप ठीक हो? हाँ, लेकिन अभी तक तो वो आदमी बेहोश है। इश्की ने कहा ही था कि तभी वहां पर डॉक्टर आ गए। वो आदमी अब खतरे से बाहर है, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई है। क्या? अब हम उनके घर वालों को कैसे खबर करेंगे? मैम, आप टेंशन मत लीजिए, मैं पता करता हूँ कि ये आदमी कौन है। आप निशा मैम के साथ ऑफिस चले जाओ। इसके बाद समर ने किसी को कॉल किया और कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। समर ने किसको कॉल किया था? कौन है वो आदमी जिसकी चली गई थी याददाश्त? क्या इश्की के खिलाफ कोई कर रहा है साजिश? ये तो इसका फुल एपिसोड सुनकर ही पता चलेगा। फुल एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए और वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देना ना भूले, जिसका जवाब आपको मिलेगा उसी फुल एपिसोड में। कमेंट करने वाले 10 लकी विनर्स को मिलेंगे 500 कॉइंस। तो सुनते रहिए डेविल से शादी, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।